देखा झारखंड के एक मंत्री, उनके सचिव, अब तो सचिव के नौकर के घर से 30-35 करोड़ रुपया की नोटों का पहाड़ निकलता है। अब जरा कल्पना करो। आज भी कुछ दिन पहले, 2-4 दिन पहले आपने देखा हेमंत सोरेन के एक पीए के ठिकानों पर छापा पड़ा तो करोड़ों रुपये की संपत्ति का पता चला। यहाँ तक कि उनकी पत्नी 18 कंपनी के मालिक है। देश से लेकर के दुबई तक दौलत को इकट्ठा करके जांच चल रही है। अब जरा कल्पना करो, ये सारे पैसे किसका था? हमारा आपका पैसा था, गरीबों का पैसा था, झारखंडियों का पैसा था। ये पैसा किसका था? बालू के लूट के पैसा थे, कोयला के लूट के पैसा थे, पत्थर के लूट के पैसे थे, लोहा के लूट के पैसे थे, और ये पैसे जमीन के लूट के पैसे थे। और इसलिए मैं आज आप सब लोगों से यही कहने के लिए आया हूं कि 5 वर्षों तक इन लोगों ने लूटा है। आज जरूरत है झारखंड को लुटेरों से बचाने की, आज जरूरत है झारखंड को दलालों से बचाने की, आज जरूरत है झारखंड को भ्रष्ट लोगों से बचाने की। यही मैं आज आप सबसे निवेदन करने के लिए आया। अगर ऐसे ही लोग सत्ता में बने रहे तो झारखंड को लूट के ये लोग खौफला करते। उनको यहाँ की कोई चिंता नहीं है। उन्होंने तो बड़े बड़े वादाएं किए थे। उन्होंने कहा था कि हमारी सरकार बनेगी तो वादों से वादा किया था 2000 रुपया चूल्हा खर्च देंगे, किसी को नहीं। इन्होंने वादा किया था साल में गरीबों को 72,000 रुपया देंगे, किसी को नहीं दिया। इन्होंने लड़कियों को कहा था शादी होगी तो बेटियां की सोने की सुविधा देंगे, किसी को नहीं दिया। इन्होंने कहा था कि विधवा है, वृद्ध है, दिव्यांग है, 2,500 रुपया पेंशन देंगे, ये किसी को नहीं दिया। और नौजवानों से तो वादा किया था, अपने बाबूजी का कसम खाकर इन्होंने कहा था कि हमारी सरकार बना देना। सरकार बनेगी तो उन्होंने कहा था कि 5 लाख नौकरी देंगे। 5 लाख नौकरी तो नहीं दिया, बल्कि नौकरी के नाम पर बच्चों को रात भर जगा करके सवेरे दौड़ाया, दौड़ते दौड़ते 19 बच्चों की मौत हो गई। अगर उसके लिए कोई जिम्मेवार है तो इस राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी जिम्मेवार। झारखंड के अंदर में जितने भी एग्जाम हुए, जेपीएससी का, जेसीसी का, हर एग्जाम में पेपर लीक हुआ और लड़के आंदोलन करते रहे। आज भी लड़के आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन हेमंत सोरेन को कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए मैं आज आप सब लोगों से यही कहने के लिए आया हूँ कि इन्होंने पूरे 5 वर्षों तक झारखंड की जनता को ठगा है और इन्होंने 5 वर्षों तक झारखंड को लूटा है। अब समय आ गया है इन ठगों को, अभी लुटेरों को झारखंड से विदा करने की। अब यही आज आप सबसे निवेदन कर रहा हूँ, यही मैं आज आप सबसे अपील कर रहा हूँ। आज आप देखेंगे इस प्रदेश में विकास की गाथा, यहाँ से बच्चे बाहर को पलायन करते हैं। झारखंड में कोई उद्योग धंधे नहीं है, रोजगार नहीं है। मैं लोगों से इतना ही चाहता हूँ कि ये तभी संभव हो सकता है कि रोजगार तभी पैदा होगा, खुद इस राज्य के अंदर में तभी निवेश होगा जब राज्य में अमन चैन हो, कानून व्यवस्था ठीक हो, और दूसरा जो आधारभूत ढांचा ठीक हो, अच्छी सड़कें हो, अच्छी बिजली हो, अच्छे शिक्षा और स्वास्थ्य की सुविधा हो, अच्छे ये सारे बुनियादी सुविधाओं को ठीक करें तो मैं निश्चित रूप से आपको ये विश्वास दिला सकता हूँ कि झारखंड फिर से चमक उठेगा और झारखंड फिर से चमक बनेगा। उसके लिए आप सबका साथ भारतीय जनता पार्टी को चाहिए। हम यही आज आप सब लोगों से निवेदन कर रहा हूँ, यही मैं आज आप सब लोगों से अपील कर रहा हूँ। और मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ, क्योंकि ये जो क्षेत्र है अपना क्षेत्र है, हम लोग यहीं जन्मे, यहीं पले बढ़े, यहीं पर अपनी शिक्षा दीक्षा प्राप्त किए। तो मैं लोगों से कहता हूँ कि आप देखिए कितना सुंदर है, बीच से आपका जीटी रोड बगल से जाता है, इधर से भी सड़कें, और इस इलाके को बगल में देवघर हवाई अड्डा है, बगल में एम्स बन के तैयार हो गया है। बीजेपी ने कहा कि अगली सरकार बनेगी बीजेपी की तो झारखंड में 10 नए मेडिकल
इधर से भी सड़कें, और इस इलाके को बगल में देवघर हवाई अड्डा है, बगल में एम्स भी बन के तैयार हो गया है। बीजेपी ने कहा कि अगली सरकार बनेगी बीजेपी की तो झारखंड में 10 नए मेडिकल कॉलेज बनेगा। तो आप निश्चित रूप से विश्वास कर सकते हैं धीरे धीरे मेडिकल कॉलेज जरूर बनेगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं ताकि यहाँ के बच्चों अच्छे, यहाँ के लोगों को उसका लाभ भी मिल सके। यही मैं आज आप सब लोगों से यही निवेदन करने के लिए, यही अपील करने के लिए सिर्फ बैठा हुआ हूँ ताकि इस प्रदेश का विकास हो। और प्रदेश का विकास ये लोग क्या कहते हैं एंटी अलायंस वालों से नहीं हो सकता। प्रदेश का विकास तो भारतीय जनता पार्टी ही करेगी। भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। पहले भी आप याद करिए झारखंड राज्य भी भारतीय जनता पार्टी ने बनाया, और झारखंड में आज जो विकास का काम आप देख रहे हैं, चाहे गांव तक सड़क हो, घरों में बिजली हो, चाहे जितनी भी विकास का जो काम आप देख रहे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के कारण ही ये संभव हो पाया है। और इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं, आज भी देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हर देश में गरीब कल्याण के लिए योजनाएं चल रही है। चाहे बीमारों के लिए आयुष्मान योजना 5 लाख रुपया तक की बीमा, और साथ ही इस प्रदेश के अंदर, देश के अंदर में गरीबों को प्रत्येक महीना 5 किलो अनाज मुफ्त में भी उपलब्ध हो रहे हैं। फिर किसानों के खाते में पैसे, अगर ये सब संभव हो पाया है तो ये भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी जी के कारण हो पाया है। मैं इसलिए कई चीजों को छोड़ दे रहा हूं क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष आने वाले हैं, वो भाषण देंगे। भारतीय जनता पार्टी को, भारतीय जनता पार्टी अभी एक छोटा सा पूंजी लोग के बारे में बताया, मैंने पहले कहा है, आज भी मैं दोहरा देता हूं, आप इसे चिंता मत करें। सरकार बनेगी तो कोई भी गांव कच्ची रोड नहीं रह जाएगा, सब जगह पक्की सड़कें बन जाएगी, टूटी हुई सड़कें भी बन जाएगा, नदी नाला में जहां पुल बचा हुआ है वो भी बन जाएगा। और मैंने तो माँ बहनों से कहा है गांव की गलियों को कीचड़ से मुक्त कर दिया जाएगा ताकि न बच्चों की फुल पैंट में कीचड़ लगेगी, न साड़ी में कोई कीचड़ लगेगा। ऐसा झारखंड बनाया जाएगा। लेकिन आगे की शर्त है कि 20 तारीख को आप सब लोग कमर निशान पर